सांसों को कैसे साधें, कृपया मार्गदर्शन करें। एक उपाय है मंत्र के द्वारा साधना। जैसे कोई भी परमात्मा का नाम जो आपके प्राणों के बहुत निकट है, या फिर गुरु मंत्र वो आपके प्राणों के निकट है, तो उसको अपनी श्वासों की धारा में शामिल कर दीजिए। क्योंकि जो मंत्र आपके प्राणों के निकट होता है उसे अगर श्वासों में समाहित करोगे तो मंत्र के माध्यम से मन को वश में करना आसान हो जाता है। क्योंकि उस नाम से आपको प्यार है, अति से ज्यादा प्यार है, तो धीरे धीरे वो आपकी श्वासों में पुरने लगता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के रक्त में भक्ति बनकर बहने लगता है। प्रेम जब उच्च गति पर होता है तो वो भक्ति बनकर उसकी धमनियों में बहता है। तो और दूसरा मार्ग ये है कि चलते फिरते उठते बैठते देखो कि कितनी सांस चल रही है। कभी कभी घड़ी लगाकर गिन लो कि 1 मिनट में कितनी श्वास चली। फिर 1 घंटे बाद अब इस मिनट में कितनी श्वास चली। सुबह देखो, सांझ देखो, ऐसे करते करते शरीर को अभ्यास पड़ जाएगा श्वासों को साधने का। तीसरा उपाय है ध्यान। एकांत में शांत होकर बैठकर ध्यान करते हुए सांसों को साध सकते हैं। और एक और उपाय है कि आप कोई वॉकिंग करें, दौड़ें, या आप व्यायाम करें जिस समय सांस उखड़ जाती है, और उस समय उखड़ी हुई सांस को धीरे से साधने का प्रयास करें। जैसे आपने व्यायाम किया, आप दौड़ने गए, आप भागे, आप खेले, आपने कुछ ऐसा काम किया जो सांस फूली, उस समय आप 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाइए और उन सांसों को साधने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि आपकी श्वास जब भीतर जाए तो पेट फूले, और श्वास जब बाहर जाए तो पेट पिचके। इतना प्रयास करिए। मनुष्य जब वासना में उतर जाता है तब 72 अंगुल मनुष्य की सांस बाहर चली जाती है, और मनुष्य जब परमात्मा में उतर जाता है तो मनुष्य की 72 अंगुल सांस भीतर चली जाती है। नाभि से ठीक 2 अंगुल नीचे तक जब श्वास पहुंचती है तब वह 72 अंगुल नासिका से लेकर वहां तक होते हैं। ठीक वैसे ही जब मनुष्य वासना में उतरता है तब उसकी 72 अंगुल श्वास बाहर होती है। इतनी तीव्र गति से श्वास चल रही होती है कि श्वास की पूरी गति बाहर ही पहुंच जाती है, और नाभि से उसका कोई संपर्क नहीं रहता जब मूलाधार सक्रिय होता है। तो आपको संसार आपने देखा है, आपने ब्रह्म विद्या को देखा है, तो आपको ये समझना आसान होगा कि जब मैं परमात्मा में उतरूंगा तब मेरी सांसों की गति कहाँ होगी, और जब मैं वासनाओं में उतरूंगा तब मेरी सांसों की गति कहाँ होगी। इस तरह आप बार बार इसका अभ्यास करते हुए अपनी श्वासों को साध सकते हैं। साध